हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी निरंतर वर्तमान काल, यहाँ पर वर्तमान यानी हाल ही के समय में होने वाले कार्य की निरंतरता के बारे में यह टेंस हमें बताता है या जानकारी देता है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के बारे में सेंटेंस बनाना और उसकी पहचान करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहचान। इस काल के इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि जुड़ा रहता है। उदाहरण जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं यहाँ वाक्य का करता है और बोलना क्रिया है और क्रिया के अंत में रहा हूँ जुड़ा हुआ है। उसी तरह अगले उदाहरण में आप सुन रहे हैं, यहाँ पर रहे हैं शब्द जुड़ा है। और तीसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर वे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी रहे हैं क्रिया के अंत में जुड़ा हुआ है। अगला उदाहरण वह पढ़ रही है, तो यहाँ पर भी वह वाक्य का करता है, उसके बाद पढ़ना क्रिया है, उसके अंत में रही है जुड़ा है, वह पढ़ रही है। यहाँ पर इस वाक्य में हमें यह भी पता चल रहा है कि अभी वर्तमान समय में पढ़ने का कार्य उसके द्वारा हो रहा है। तो इस प्रकार से हम वाक्य के क्रिया के अंत को देखकर इस हिंदी वाक्यों की पहचान कर सकते हैं और पहचान कर लेने के बाद हम अंग्रेजी में सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, अंग्रेजी वाक्य संरचना या सूत्र। तो इस टेंस में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज, एम या आर सब्जेक्ट के अनुसार लगाना होता है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनता है, उसे लिखना होता है। प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे कि यदि हमारा सब्जेक्ट ही यानी वह मैस्कुलाइन जेंडर, सी यानी वह फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, इट यहाँ पर हमको सब्जेक्ट नहीं रहता है, वहाँ पर यदि हम इट से सेंटेंस बनाते हैं। नेम सिंगुलर एक वचन यानी एक नाम हो, तो इन सभी के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब इज, इसका मतलब है होता है, लगाना होता है। हमारा सब्जेक्ट आई यानी मैं है, तो उसके साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब एम यानी इसका मतलब हूँ होता है, लगाना होता है। तथा यदि हमारा सब्जेक्ट वी यानी हम, दे यानी वे, यू यानी तुम या आप, नेम प्लूरल यानी बहुवचन यानी दो या दो से अधिक नाम हो, तो उसके साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब आर, ए आर ई, इसका मतलब है या हो होता है, लगाना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझ लेने के बाद हम चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो एग्जाम्पल यानी उदाहरण, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बनाते हैं। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर वाक्य का कर्ता मैं है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में आई लिखेंगे। तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम लग जाएगा और उसके बाद वर्ब यहाँ पर बोलना, तो यहाँ पर स्पीक लिखेंगे और इसमें आईएनजी लगाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ, इसका इंग्लिश हो जाएगा आई एम स्पीकिंग। अगला एग्जांपल देखते हैं, आप सुन रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आप, जिसको इंग्लिश में यू कहेंगे। यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर लग जाएगा और उसके बाद वर्ब हियर लगा सकते हैं, हियर उसमें आईएनजी हियरिंग, या फिर हम LISTENING लिसनिंग लगा सकते हैं। यहाँ पर हियरिंग और लिसनिंग दोनों का मतलब सुनना होता है। अगला एग्जांपल देखते हैं, वे लिख रहे हैं, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा दे आर राइटिंग। यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, उसके दे के साथ में आर लगेगा और राइट यहाँ पर वर्ब है, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो राइटिंग बन जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, वह पढ़ रही है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सी है, तो सी के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगा। उसके बाद पढ़ना यहाँ पर क्रिया है, रीड उसमें आईएनजी लगाएंगे,
रीडिंग बन जाएगा। तो वह पढ़ रही है, इसका इंग्लिश हो जाएगा शी इज रीडिंग। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।